नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई, जिनके पास मैं बात करूँगा कि साहब अभी क्या यूरोप का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसने डील डील साइन कर दी। अब क्या कनाडा की बारी है? क्योंकि अजीत दोवल साहब जा रहे हैं। फर्स्टली अजीत पवार जी का भी आया है कि ही इज़ डाइड इन अ प्लेन क्रैश। यू मे एग्री और डिसएग्री विद हिज पॉलिटिक्स बट ओम शांति एंड आई होप it's a sad thing to have happen. That's why that name also came back. Coming back to the subject, Adish Doval Saab is also headed to Canada. And सुनने में आ रहा है Canadian Prime Minister is coming to India. And कहीं ना कहीं कुछ एक डील की बात यहाँ पे भी चल रही है, where some oil deal or some hydrocarbon deal or some gas deal or some deal is supposed to happen there as well. So we'll talk about that. But the interesting part is कि अमेरिका की नाक के नीचे से अगर आप ये डील कर पाओ, वेयर चाइना के ऊपर तो 100% टैरिफ करा करा उसने, क्या इंडिया के ऊपर भी 100% टैरिफ, इंडिया की डील के बाद भी 100% टैरिफ का थ्रेटन करेगा कनाडा को कि नहीं? लेट्स टॉक। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। जी बिल्कुल, पहले तो ये दुखद खबर आई रिसेंटली कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनकी देहांत हो गई है एक प्लेन क्रैश में, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो देखिए, इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस पॉलिटिक्स जो भी हो, एक्सटर्नली अभी भी इंडिया को एक देखा जा रहा है एज एन इमर्जिंग मैग्नेट ऑफ पावर हाउस। तो ये जो पहले तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएई के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई थी, दैट बिकम अ पिवोट फॉर द ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ। नाउ इनवेरिएबली इट गिव्स impetus to many others to go ahead with certain things. कनाडा के लिए अभी जो आप देखेंगे, जो रिसेंट स्टेटमेंट आया फ्रॉम मार्क कार्नी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उन्होंने जो कहा अबाउट द रूल्स बेस्ड ऑर्डर, वो तो काफी एक मतलब भूचाल लाया लिटरली। ही सेड दैट द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर वाज, उन्होंने कहा कि इट वाज ऑल पार्शियली फॉल्स, या जो भी उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग जो है वो अपने हिसाब से उसको अपने आप को एग्जेम कर लेता है फ्रॉम दोज रूल्स। So he also mentioned that it was time for the middle powers to come together. That was a very interesting statement. और middle power में वो अपने he was talking about so उसका जो exact statement था, now we are living in a world where the natural rules based order which gave a certainty to the world is not functioning. We should work together to have an agreement that prevents us or that protects us from the vagaries of the international order. So middle power जितने देश हैं उनको, he is saying that they should come together. So he tried to have some kind of a trade agreement with the Chinese. So वो recently गया भी था, पर उसके ऊपर ट्रंप ने थ्रेट वेट मार दिया कि 100% टैरिफ वैरिफ। लेकिन उसके बावजूद जो कनाडा चाइना के साथ जो एक डील किया है, काफी हद तक टैरिफ रिडक्शन होगा। इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, टैरिफ रिडक्शन तो किया है उसने। काफी सारे चीज जैसे क्रैब, लॉबस्टर्स, कैनोला सीड्स, उसमें काफी हद तक कनाडा इज रिड्यूसिंग इट्स, कनाडा के जो कनाडा से जो इंपोर्ट होगा चाइना में, उसके ऊपर। बट दैट वाज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया के साथ जो है, एक तो फंडामेंटल शिफ्ट आया है इंडो कनाडा रिलेशनशिप में आफ्टर मार्क कार्नी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अर्लियर इन 2025, क्योंकि उसके पहले जो जस्टिन ट्रूडो वाला एरा था, दैट वाज नॉट अ वेरी वेरी रोजी टाइम फॉर इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप। फिर उसमें बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी आ गया था, सेपरेटिस्ट इश्यूज, खालिस्तानी इश्यूज, सेसेशनिस्ट फोर्सेस को बढ़ावा देना, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स जो ऑपरेट करता है फ्रॉम कनाडा एंड क्रिएट प्रॉब्लम इनसाइड इंडिया, स्पेशली इन सर्टेन नॉर्दर्न स्टेट्स। तो वो सब चीजें आई थिंक टू सर्टेन एक्सटेंट गेटिंग सॉर्टेड आउट। आई थिंक द प्रेजेंट रेजिम, मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं कि पूरा चेंज ऑफ हार्ट हो गया, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट चेंज ऑफ कलर जो मैं कहता हूँ कि वो जरूर हुआ है। एज यू राइटली मेंशन, द एनएसए इज गोइंग टू कनाडा। इंटरेस्टिंगली इस हफ्ते द एनर्जी मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज कमिंग टू इंडिया, and that's a very interesting development, क्योंकि Canada is very interested in having a long-term uranium export deal with India, a $2.8 billion 10-year deal with India for supply of uranium. Secondly, critical minerals is another area जहाँ पे बहुत they are interested to have a deal, और इंडिया के लिए भी ये it's a matter of interest.
थर्ड, अगर आप देखें कि बहुत बड़े तादाद में अभी अगर सुनने को आ रहा है कि बहुत सारे एविएशन कंपनीज, जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एमआरओ बना रहा है इंडिया में, या फिर असेंबली तैयार कर रहा है, चाहे वो एम्ब्रेयर के साथ अदानी का जो डील हुआ, या द रशियंस आर वेरी इंटरेस्टेड. Bombardier is a very big player. वो कनाडा बेस्ड है. Bombardier is a major player in the business jet arena. So we should not be surprised अगर कल Bombardier की तरफ से कोई एक ऑफर आए. They want to set up a MRO facility and an assembly facility in India, क्योंकि बिजनेस जेट्स का भी जो डिमांड है वो इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने वाला है. Bombardier एज इट इज, उनके जो मेट्रो रेल है उसमें वो कोचेस बनाने के ऑलरेडी हैव अ फैसिलिटी इन इंडिया. उसके साथ है देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल एंड एनर्जी एलएनजी ट्रांजैक्शंस. ये थोड़ा सा चुभेगा ट्रम्प को, बिकॉज जो एक परसेप्शन था कि रशिया से अगर तेल इंपोर्ट इंडिया कम कर देता है तो एंटायर फोकस विल बी ऑन अमेरिकन एक्सपोर्टिंग दैट टू इंडिया. हालांकि अमेरिका के साथ भी कुछ डील हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, बट आई थिंक द कैनेडिया इज ऑल्सो अ मेजर प्लेयर इन द ऑयल इंडस्ट्री, if not the biggest player, but it's still a major player. तो LNG and crude oil में काफी हद तक कुछ करेगा. Now because Canada is pivoting away, जो दिख रहा है, from the dominance of United States, जिस तरह से ट्रम्प बोलता रहता है कि वो 51st स्टेट का गवर्नर है, एंड बिकॉज प्रीडोमिनेटली कनाडा अपने आप को एक यूरोपियन देश समझता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन नॉर्थ अमेरिका, तो ये यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुआ है, दैट इनवेरिएबली विल हैव सम इम्पैक्ट सो फार एज टेकिंग फॉरवर्ड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, उसका जो नेगोशिएशंस है वो स्टॉल हो गया था बीच में. आई थिंक दैट नेगोशिएशन इज गोइंग टू स्टार्ट अगेन आफ्टर मार्क कार्नी कम्स टू इंडिया, possibly in the month of March. Back to you, Adi bhai. I'll continue again. नहीं, that is there, and main thing, see, I'll tell you what, it's very interesting when you look at जिस तरह से चीजें जा रही हैं, and let's focus on Canada a little bit. See, Canada के पास काफी सारी resources हैं जो देनी है, and one of the things that we are seeing is that Canada का एक kind of change हो रहा है, but you must understand it from a little different perspective. Canada reports to the crown, ठीक है जी. It may be in the American subcontinent, लेकिन वो है, उसका जो reporting है वो crown तक है. So this is the old world order kind of tugging at what Trump is trying to do. ठीक है, जो aristocracy का जो एक structure है दुनिया के अंदर, वो that is basically tugging at what Trump is trying to do. क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि ट्रम्प का जो ये कर रहे हैं, जो ब्रेक कर रहे हैं, वो हो. They still want to hold power. Of course, they will still hold power in a different way altogether. लेकिन ये जो चीज हमको दिखती है between the crown and the new world as it was, the Americas known as the new world, it is a very interesting dynamic. इसको हमको उस तरह से भी समझना पड़ेगा. ये जो डावोस में हुआ, डावोस shifting into India, saying कि एक मीटिंग यहाँ पे करेंगे, this is basically a whole different game which is being played. So there is much more contours to this than just basic trade agreements between India, Canada and India, Europe and stuff like that. It is, I mean, we will take advantage. देखिए, हमको कोई ना अमेरिका से ज्यादा प्रेम है, ना वो पुराने अरिस्टोक्रेसी से ज्यादा प्रेम है. हमको कोई प्रेम नहीं है. हमको प्रेम ये है कि भैया अपना काम कैसे कराना है. That is the main thing. So भैया दो बंदर लड़ते रहो, बिल्ली बीच में रोटी खा के चली जाएगी, तो बुरा मत मानना बस. That is the main thing. तो आपने सही कहा. So it is literally a fight between the aristocracy, old world aristocracy versus the autarky या फिर autocracy, जो अभी यूएस से आपको दिख रहा है. और इसका एक अच्छा इंटरेस्टिंग रेलेवेंस आपको मिलेगा. जो इंटर वॉर ईयर्स था ना, 1918 से 1939, वो जो 20 साल 21 साल का फेज था यूरोप में, जब धीरे धीरे द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर शिफ्टेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी टू यूनाइटेड स्टेट्स. और उस टाइम यूएस का जो डिस्डेन था टुवर्ड्स यूरोप, आज आपको वही डिस्डेन और हेट्रेड दिख रहा है इनसाइड द अमेरिकन्स फॉर द यूरोपियंस ऑल ओवर अगेन. सो देखिए, कनाडा के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एरिस्टोक्रेसी है उनको पता है कि दे डू नॉट टुडे हैव द वेयरविथऑल टू टेक ऑन जो अभी एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है. ऐसा नहीं कि
they are expecting India to do the fight, but उनको लगता है कि if the Indians come on their side, तो फिर इनका जो मार्केट का जो लेवरेज है थोड़ा इस तरफ आएगा, बट ऐसा नहीं कि इंडिया इसकी तरफ आने वाला है, बट वो कोशिश कर रहा है. सेकेंडली, कनाडा आपने जैसे कहा कि इट्स अ वेरी रिसोर्स रिच कंट्री विथ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, तो उनके जो इंटरनल डिमांड है उसका एक लिमिटेशन है. तो इंटरनल डिमांड का लिमिटेशन क्योंकि है, सो दैट इज व्हाई यू नो मेजर इकोनॉमिक जो सेंटर्स है अभी उसमें इंडिया है, बिकॉज इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया इज द ओनली अमंग द मेजर इकोनॉमीज, इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी जिसका ग्रोथ रेट 7-8% का है, बाकी किसी का नहीं है. अगले 10 साल में इट इज द ओनली इंडियन इकोनॉमी अमंग द, अगर आप चाइना और यूएस को छोड़ दे, जापान, जर्मनी, इंडिया, यूके, फ्रांस, इन पांचों में इट इज ओनली इंडिया विच इज एक्सपेक्टेड एंड प्रोजेक्टेड टू बिकम द $10 trillion इकोनॉमी बाय 2035. ना यूके, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना जापान. तो it is because of this Canada is deeply interested to tag along and have a you know economic agreement, क्योंकि उसको पता है कि अगर इंडिया का इकोनॉमी $10 trillion होने वाला है, then it would also require a lot of resources. India would also have to import lot of commodities, जो like रशिया कनाडा के पास है. सेकेंडली, एक और भी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से Canada is deeply interested in this comprehensive economic partnership agreement या arrangement जो भी है, क्योंकि उसको पता है कि जिस तरह से टैरिफ का थ्रेट ट्रम्प चाइना के ऊपर, चाइना के साथ ट्रेड की वजह से कनाडा के ऊपर दे सकता है, उस तरह का थ्रेट शायद इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने पे नहीं दे पाएगा. एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट तो नहीं लगता. अगर वो देने की कोशिश करे वो अलग चीज है, बट राइट नाउ the kind of heavy investments that Americans already have in India, with the kind of shift they are also trying to do, कि किसी तरह से उनको लग रहा है कि मैं इंडिया एकदम डिस्टेंट हो रहा है, इसको थोड़ा खींच के इधर लाना है. I do not think the American establishment, in spite of the challenges and problems with India, वो इतनी आसानी से मान जाएगा कि भाई कोई भी इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करेगा तो उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दो. So that's why I think Canada is more interested in having this trade agreement with India. हालांकि इसमें negotiations में time लगेगा. It is not going to, बीच में जो negotiations था वो थोड़ा stall हो गया था. फिर से शुरू हुआ है जितना मुझे पता है from November onwards. But it's not कि मार्च में आएगा तो कोई agreement sign होगा, but the process has started. So the Canadians are looking at India as a safe bet for three reasons rather. Democratic stability है. Secondly, it's a growing economy जहाँ पे rules of law अभी भी है, institutions are independent. Third, America may not be in a position to threaten Canada for a trade deal with India, जिस तरह से US is threatening the Canadians for a trade deal with China. That is what I believe. अब उसमें अगर वो एक ट्रेड डील करता है तो यूरोपियन यूनियन विल ऑल्सो थिंक इट एज अ विक्ट्री अगेंस्ट अमेरिकन्स, क्योंकि अभी हेजिंग का गेम हर किसी का चल रहा है. हर कोई अपना पलड़ा भारी करना चाहता है. Without too much antagonizing the Americans, they want to, you know, increase the weight on their side. So मुझे लगता है कि अगर ये होता है, it is a good thing for India as well. और last but not the least, see, देखिए, because of that Niger issue and many other separatist issue, जिसमें इंडिया को लगता है, genuinely लगता है कि Canada became a safe haven for all kind of anti-India activities. तो उसमें अगर उसके वजह से क्या हुआ कि बहुत जो बड़े तादाद में बच्चे यहाँ से जाते थे कनाडा में एजुकेशन के लिए, वो कम हो गया. Now to certain extent it is hurting the Canadian economy. उनके लिए एजुकेशन इज अ वेरी बिग बिजनेस. हालांकि उनमें हाउसिंग प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है, सैचुरेशन है, जॉब्स नहीं है, बट आई थिंक दे वांट टू इंप्रूव द रिलेशन बिकॉज अदरवाइज उनकी इकोनॉमी में इंपैक्ट आ रहा है. बैक टू यू. It is, and you know that is the interesting thing that you're going to be able to see going forward कि भाई किस तरह से पूरी तरह किस तरह से ये पूरा गेम खुलेगा. Because when you look at the system which is actually emerging right now, you can't ignore India जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है. You just can't do it, right? And it's going to be very, and I am going to cover the meltdown. Already meltdown शुरू हो चुका है अमेरिका के अंदर with regards to EU का जो डील है, उसके बारे में मैं एक सेपरेट शो भी करूंगा. बट यू जस्ट कांट इग्नोर इट. वो नहीं कर सकते आप कि भाई नहीं मैं इंडिया को इग्नोर कर देता हूँ, भाड़ में गया ये वो, नो दैट.
वो नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड बाहर निकल रहा है, एंड विच इज समथिंग आई थिंक वी एज अ कंट्री शुड टेक एडवांटेज ऑफ। इंटरेस्टिंगली एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, द सिचुएशन राइट नाउ इज वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। न्यूक्लियर टेस्ट जब इंडिया ने 1998 में किया था, तो सबसे पहले आके मतलब छलांग लगा के आके सैंक्शंस लगाया था यूएस ने। यूएस ने सैंक्शंस लगाने के बाद तुरंत क्या हुआ, फ्रांस एंड रशिया थोड़ा सपोर्ट कर दिया इंडिया को। और बहुत सारे, उस टाइम तो इंडिया उतना बड़ा इकोनॉमी नहीं था, देयर वाज अ ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, डील्स started going to the French, started going to the Russians, and it was the American, you can say the American Wall Street and the American business started telling the American White House and the American establishment administration कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे sanctions के वजह से the others are going ahead in the race और हम पीछे पड़ रहे हैं। And that is where eventually आप देखेंगे when Clinton came to India, बिल क्लिंटन और ताजमहल के सामने आके फोटो खींचा, that was the first time an American president went to a country on an official visit जिसके ऊपर अमेरिका sanctions लगा के रखे थे, because उनके लिए sanctions was becoming an Achilles heel। आज that sanction on India has taken the shape of a tariff, जिसका एडवांटेज दूसरे कंट्रीज ले रहा है, और इवेंचुअली द अमेरिकन्स विल रियलाइज इट, और रियलाइज करने के बाद वो टैरिफ हटाएगा, बिकॉज दे विल थिंक कि उनके एस्टैब्लिश उनके कंपनीज बोलेंगे भाई इसके वजह से अदर्स आर गोइंग अहेड, एंड दैट इज अ गेम दैट कीप्स ऑन हैपनिंग ऑल द टाइम। बट आई थिंक समवेयर ये जो इंडिया का एक नुआंस्ड अप्रोच होता है, ज्यादा बकलौली करता नहीं है, कुछ ज्यादा रिएक्शंस देते नहीं है, इवेंचुअली इट पेज ऑफ। एंड आई थिंक टू दैट एक्सटेंट इंडिया का जो स्टॉइक डिप्लोमेसी है कि भाई चुप रहो, जो करना है करते रहो, ज्यादा बात मत करो, and it is working out। So I think for Canada, if they have to pivot out of America, it is not an easy thing to do, it is not an easy thing to do, but at the same time they are not a small economy। Canada का जो GDP वो करीब करीब $2 ट्रिलियन का है, it's not a small economy, but वो $2 ट्रिलियन का इकोनॉमी अगर उसे सस्टेन करना है, they cannot keep on sustaining it with their own existing population, क्योंकि उनके बहुत सारा चीज जो है they were dependent on the demand from the Americans, so they have to somewhere find a new market, और उनके लिए लगता है कि the only growing economy is the Indian economy, and that's why this economic agreement या free trade agreement अगर वो करता है, it will be beneficial for them। we will have to उसका contours अलग होता है, बहुत सारे challenges होते हैं, बहुत सारे legal scrubbing जिसको कहते हैं, बहुत सारे और issues उसको deal करना है, but I think they are very willing to take this forward। ये मुझे लगता है। back to you आदित्य। Yep. On that note, thank you भाई for that update। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends, families, and whoever you think will benefit out of this। And of course, if there's a part of this video that you like, please hit the like button and tell us which one in the comment box so that we can do that again and again। Of course, support the channel। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं आपके लिए वहां पर देखने के लिए। प्लीज नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।